हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर पैंथर हॉरर जोन में स्वागत है। चलते हैं एक और भयानक हादसे की ओर। अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस जंगल के बीच से निकल रही थी। बस के अंदर माहौल अजीब सा था। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई गाना नहीं, बस सन्नाटा। केवल इंजन की घरघर और बाहर तेज हवा की सरसराहट, बस यही सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की के पास बैठा था। बाहर गहरे घने पेड़ सरसराते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे हमें घूर रहे हों। बार बार मुझे लग रहा था कि अंधेरे में कोई हमारी बस के साथ साथ चल रहा है। कबीर धीरे से बोला, रात वाली बात तू भूल जा यार, तू फालतू में टेंशन ले रहा है। मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन मेरी नज़र खिड़की से हट नहीं रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मैंने देखा, पेड़ के बीच एक काली परछाई है। वो हमारी बस के बराबर बिल्कुल हमारी रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने हड़बड़ाकर देव का हाथ पकड़ा और कहा, देख देख उधर। देव झटपटा के खिड़की के पास आया और बाहर झाँका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। देव हंस पड़ा, तेरी हालत खराब हो रही है भाई। मैं चुप रह गया, लेकिन मेरी घबराहट कम नहीं हो रही थी। रास्ता अब पहाड़ी हो गया था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। ड्राइवर ने बस धीमी कर दी, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और फिसलन भरा था। अचानक बस की छत पर ठक ठक आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सारे यात्री चौंक गए। कंडक्टर घबरा कर बोला, शायद कोई टहनी गिर गई होगी, घबराइए मत। लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार और तेज से। पूरी बस में डर का माहौल था। कंडक्टर ने हिम्मत जुटाकर बस के पिछले हिस्से से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। कंडक्टर ऊपर चढ़ तो गया था, पर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो पूरा हिल गया। वो ड्राइवर के पास गया। उसने बस इतना ही कहा, साहब ऊपर कोई है। ड्राइवर गुस्से से बोला, चुप रहो, यात्रियों को क्यों डरा रहे हो। तभी अचानक बस के आगे सड़क के बीचों बीच वही काली परछाई आ गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। बस फिसलती हुई बिल्कुल खाई के किनारे आकर रुक गई। यात्री चीखते हुए सीट से गिर पड़े। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थी और उसके पीछे सड़क के बीचों बीच वही कब्र का पत्थर था जिस पर मैं पिछली रात बैठा था। पत्थर पर नाम अभी भी मिटा हुआ था, लेकिन उस पर से ठंडी बर्फीली भाप निकल रही थी, जैसे कोई साया उसके पास हो। ड्राइवर डर से कांपते हुए बोला, ये रास्ता सालों से बंद है, यहाँ कोई नहीं आता। तभी बस के अंदर लाइट बंद चालू होने लगी। किसी ने चीख कर कहा, पीछे देखो। हमने मुड़कर देखा। बस की आखिरी सीट पर वही परछाई बैठी थी और उसके हाथ में वही कब्र का पत्थर था। उसका भयानक चेहरा जो बस मुझे घूरता जा रहा था। वो धीरे धीरे उठा और बस के बीचों बीच चलने लगा। हर कदम के साथ बस की लाइटें बंद चालू हो रही थी। अचानक यात्रियों की चीखें दबने लगी, जैसे किसी ने उनका गला जाम कर दिया हो। वो मेरे सामने आकर रुक गया, इतनी पास कि मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर पा रहा था। और फिर उसने पत्थर मेरे पैरों के पास रख दिए। मैं चुपचाप खड़ा रहा। तभी मुझे लगा, इस पत्थर में कुछ तो बात है। मैंने वो पत्थर उठाया और जल्दी से बस से दूर फेंक दिया। तभी अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। परछाई भी गायब हो गई थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। ड्राइवर ने तेजी से बस दौड़ा दी। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब हम शहर पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली और सब अपने अपने घर लौट गए। पर ये हादसा हम में से कोई नहीं भूल पाया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली भयानक वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।